नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक गुणा भाग से ज़्यादा बहुत कुछ है और उसको एक सोच है जिसको हमें विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि आप इस टाइटल में देख पा रहे हैं, एक पूरी सीरीज है जिसका नाम है सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का कि मैथमेटिक्स पढ़ना पढ़ाने के अलावा उसको सपोर्टिव जो है कि शिक्षा के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के साइकोलॉजी क्या है, बच्चा कब सीखना चाहता है, उसकी मेमोरी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, इन सबको कहते हैं सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। क्योंकि ये डायरेक्ट मैथमेटिक्स आप नहीं पढ़ा रहे हो उसमें, लेकिन उसके बिना आपका मैथमेटिक्स पढ़ाना भी नहीं हो पाएगा ढंग से। मतलब बच्चे को समझना समझाना जिसको कहते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसको हमने विस्तार से समझाया है एक ओरिएंटेशन वीडियो में, जिसकी लिंक आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें पूरा मैंने विस्तार से समझाया है कि क्या ये सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स क्या हैं, इनकी क्या आवश्यकता है और हमें इनको समझना क्यों आवश्यक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप या तो इस वीडियो को देख के उसको देखिए या उसको देख के इसको देखिए, तो आपको उसकी महत्ता समझ में आएगी या आपको उसकी उपयोगिता आएगी और आप उसको योग्य तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयास है कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, सिंपल सादी भाषा में, हिंदी में इन कॉन्सेप्ट को समझाएं रोज़ के एग्जाम्पल्स लेके। और साथ ही में प्रयास ये रहेगा कि ये सब कुल मिला के आपको मैथमेटिक्स लर्निंग की तरफ ले जाएं और आपकी टीचिंग लर्निंग, आप टीचर हैं तो बहुत अच्छी आपकी टीचिंग हो, और अगर आप लर्नर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको उसकी लर्निंग में मजा आए। ये इसका कुल मिला के उद्देश्य है। चलिए आज देखते हैं हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं और वो हमें क्यों जानना आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग द टोन। अगर आपका जो बच्चा है, हम इसको सबको अपने बच्चे पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा बेसिक एजुकेशन है, लेकिन हम खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट, कई सारे बच्चे, आपने खुद के अपने बच्चों को देखा होगा या आपने खुद को देखा होगा या किसी और को देखा होगा कि जरा सा बजे कोई करे वो पूरा गाना आपको बता देंगे। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द टोन। या आप जैसे ये सारे गामा वगैरह जिनके प्रोग्राम होते हैं, इसमें आप बच्चों को देखते हैं, वो बोलते हैं चलो ये स्केल देना, तो जैसे या ये वाली ट्यून देना, तो जैसे ट्यून देते हैं उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग द टोन जिसको कहते हैं, ये एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस की पहली निशानी है कि योर चाइल्ड इज म्यूजिकली इंटेलिजेंट। दूसरा है रिदमिक रिकॉग्निशन। बड़े से बड़ा व्यक्ति गा रहा हो, अगर उसके सुर में गड़बड़ है तो जिसको रिदमिक रिकॉग्निशन है वो भले ही बोले ना, लेकिन वो समझ जाता है कि अब इनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है या इनकी रिदम वो नहीं है जो होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ग्रुप में गा रहे हो, आप अकेले में गा रहे हो, आप ड्यूएट गा रहे हो, आप स्कूल के कोरस में गा रहे हो, या आप एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, अकेले प्ले कर रहे हो, एक जुगलबंदी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो अगर आपको रिदमिक रिकॉग्निशन, मतलब ये जो ट्यून चल रही है, इसके जैसे कई बार हम सुनते हैं कि जब जैसे बैंड होता है, पब्लिक बैंड होता है, तो अधिकतर तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन एक आधा नया भी आ जाता है, स्पेशली शादी ब्याह की जो बारातें निकलती है इनमें हम सुनते हैं, तो सारे लोग कहीं जाते रहते हैं, वो कहीं जाते रहता है, तो उसको रिदमिक रिकॉग्निशन भी आया नहीं है। या कई बार गाने वाला अलग गाते रहता है और म्यूजिक वाले अलग बजाते रहते हैं। ये सब रिदमिक रिकॉग्निशन का नोशन है, या इन सबको हम कहते हैं रिदमिक रिकॉग्निशन। फिर म्यूजिकल कंपोजिशन, कई हमने देखे हैं, मैंने तो विशेषतर देखे, छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर कैसीनो कैसीनो कहते हैं शायद, कैसीनो नहीं है वो जिसपे बजाते हैं, पियानो टाइप होता है, वो ले आएंगे, कैसीनो होता है, अलग चीज़ होती है, तो वो ले आएंगे और उसको वो बढ़िया खेलते रहेंगे, उसको खुद होकर म्यूज़िक जनरेट कर लेंगे, या म्यूज़िक टीचर के पास में खड़े रहेंगे, जब हारमोनियम बजाती रहेंगी तो उसको देखते रहेंगे। तो ये सब आपको म्यूज़िक कंपोजिशन की दिशा में ले जाता है। छोटे छोटे बच्चे म्यूज़िक कंपोज कर लेते हैं, जो इस्टेब्लिश गाने हैं उनको अलग ढंग से गा के दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक कंपोजिशन का एक नोशन है, या म्यूज़िक कंपोजिशन की तरफ एक रुझान है। तो इसको भी हमको बच्चों को देखना है कि अगर बच्चा ये सब कर रहा है तो उसके मतलब उसकी म्यूजिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है, तो फिर हमको उस दिशा में थोड़ा सोचना है कि इसको क्या करें।
इंस्ट्रूमेंटल प्रोफिशिएंसी, ये भी मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत छोटी उम्र में उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दो वो बस कुछ न कुछ तो उसका कर ही लेंगे, और एक आधा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको उनका हाथ कम जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, और कुछ नहीं होगा तो वो टेबल पे बैठे बैठे ऐसे बजाते रहेंगे, या इसका मूंगफली का डब्बा ले लेंगे। कोई अलग अलग 3-4 मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं, मेरे बच्चे देखे हैं आसपास, कि वो मतलब एक में दालें भर लेंगे अलग अलग लेवल की, एक में ये भर लेंगे, एक में वो भर लेंगे, तो बर्नियाँ जमा लेंगे और उनके ऊपर बजाते रहेंगे। मतलब उनका जो शौक है वो वाकई एक इंस्ट्रूमेंटल प्रोफिशिएंसी उनकी दिखती है कि वो चम्मच से भी बजा लेंगे, वो किससे भी बजा लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी एक डायमेंशन होती है अगर आपके बच्चे में ये सब लक्षण है कि वो इस तरह से करता है, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस की तरफ एक इशारा होता है। मैं आपसे बार बार बोलूँगा, जितने टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या जितने ये हेडलाइन बता रहा हूँ, या जो दीज आर वेरी स्मॉल एक्चुअली, इनमें बहुत सारे डायमेंशंस है, लेकिन चूंकि वीडियो की भी एक लिमिटेशन होती है और ये एक ओरिएंटेशन टॉक है, ये कोई कंफर्म लेक्चर नहीं है, मेरे को आपको मास्टरी नहीं करना है, इसलिए हमेशा मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। लेकिन ये अपने आप में हर एक टॉपिक है, 2-2 घंटे के लेक्चर हर एक पे हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें अभी इसी पे एक्सपोजर चाहिए, एक एंगल मुझे आपको समझाना है म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है। हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग, फिर एक बार वहीं आ गए कि अगर वो किसी के साथ गाना गा रहा है तो वो गाने वाला सामने वाला भी उल्टा सीधा कर रहा है तो थोड़ा सा लेवल करके उसको बराबर कर देते हैं। कई बार देखना आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स की जो जुगलबंदियाँ होती हैं, या इंस्ट्रूमेंटल जुगलबंदी, या एक बार एक जना गा रहा है, एक जना म्यूजिक बजा रहा है, एक जना म्यूजिक बजा रहा है, एक जना डांस कर रहा है, ये जो जुगलबंदियाँ होती हैं, तो इनमें कई बार देखना एक दूसरे को पैचअप कर देते हैं। मतलब अगर छोटी मोटी गलती हो तो वो उनके परफॉर्मेंसेस को पैचअप कर देते हैं। दिस इज हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग। यू टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला का रिदम कहाँ जा रहा है, वो थोड़ा सा चेंज भी करना हो या अपने को उसको अपनी चेंज में लाना हो, तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग। वो स्टेज पे ही होती है, वो आप कितनी भी स्क्रिप्ट लिख लो, कुछ भी कर लो, जो स्टेज पे हो जाता है तो उसके बाद में उसका रिपेयरमेंट स्टेज पे ही होता है। जैसे मैं टॉक दे रहा हूँ अभी, अब मैं कितने भी प्रेजेंटेशन कर लूँ, अगर कोई सिचुएशन आ गई तो मुझे यही कि यही इंप्रूव करके आपको आंसर देना है। सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने कितने रिदम में हो, आप अपने कितने फॉर्म में हो, या आप कितने उसमें एनग्रॉस्ड हो या खोए हुए हो, या आपको बराबर समझ में आ रही कि चलो इसने इतनी सी गलती कि अपन इसको इस तरह से लेवल कर दें। दिस कॉल्ड हार्मोनिक अंडरस्टैंडिंग। मेलोडी मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे आप देखो, लता जी के देखो, कितने कितने मोहम्मद रफ़ी, कितने अपने यहाँ जितने गायक लोग हैं, महान महान संगीतकार गीतकार हुए हैं, 50-50 साल पुराने गाए हुए गाने उनके सामने बस वो रख दो तो उनको पूरे मेलोडी मेमोरी आ जाए, पूरा रिकॉर्ड हो जाता है कि क्या है गाना। तो दिस इज मेलोडी मेमोरी। यहाँ हम अंताक्षरी खेलते हैं, एक हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सोशल तरीका है म्यूजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने का, अंताक्षरी खेलने का, अलग अलग तरह की अंताक्षरी होती है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्म है कि आपकी मेलोडी मेमोरी रिकॉल करने का। या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ, उस समय आपने कोई 4 दिनों में गाना गाया था, वो आपको याद है, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल्स है मेलोडी रिकॉल। तो इस तरह से हमने देखा म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इन लाइफ, और वो आपके बच्चों को आप आइडेंटिफाई कीजिए इसको कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो ज़्यादा नहीं है। देखो थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंस सब में सब तरह की होती है, लेकिन एक आध दो ट्रेड प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये सारा प्रयास आपको वही बताने का है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा सिर्फ एकेडमिक मत करो, वो हो सकता है दूसरी इंटेलिजेंस उसकी अच्छी हो, तो उसको उधर भी थोड़ा आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उस तरफ भी उसको देखिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि एग्जाम्पल्स आपको कैसे लगे, सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और आपके कोई ऑब्जर्वेशन तो आप कमेंट में लिखिए। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और हम जवाब देने का भी पूरा प्रयास करते हैं। और कोई टॉपिक आप सुनना चाहें, और कोई टॉपिक आप क्लियरिटी चाहें, तो प्लीज़ पेरेंटिंग के बारे में, होमवर्क, किसी भी बारे में आप कुछ करना चाहें तो आप प्लीज़ लिखिए, हम उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए। और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हम बहुत सारे रील्स बना चुके हैं अभी तक जो कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को 30-30 सेकेंड में कवर करता है, तो कृपया उस पर भी थोड़ा जाइए, उसको भी देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी आएगी। और अगर किसी का भी मैथ्स वीक है, कोई मैथ्स में कमज़ोर है, या ऐसा आपको लगता है, या कंटिन्यूसली मार्क्स गिर रहे हैं, या डर लग रहा है, या फोबिया हो गया है, जो भी हो गया है, तो लाइए हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम उसको मैथ्स में पूरा अप टू डेट करके देंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं और कौन सी डायमेंशन है सपोर्ट स्ट्रक्चर। थैंक यू।